तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में सेठ धनराज नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। धनराज नाम के अनुरूप ही धन का लालची था। वो इतना लोभी था कि सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था, भले ही इससे दूसरों का नुकसान हो। उसे प्रकृति या किसी जीव से कोई लगाव नहीं था, केवल धन से था। नगर में हर साल नाग पंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। लोग नाग मंदिरों में जाकर पूजा करते और नागों को दूध चढ़ाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि नाग देवता उनके धन और परिवार की रक्षा करते हैं। लेकिन धनराज इस सब को अंधविश्वास मानता था। वह सोचता था कि ये सब पैसे और समय की बर्बादी है। वो कभी नाग पंचमी की पूजा में शामिल नहीं होता था और अक्सर नागों को तुच्छ प्राणी कहकर उनका उपहास करता था। धनराज का व्यापार सोने और रत्नों का था। उसका सारा धन उसने एक पुरानी हवेली के तहखाने में छुपा रखा था, क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। वह दिन रात अपने खजाने की रखवाली करता था। एक वर्ष नगर में एक अजीब समस्या उत्पन्न हो गई। धनराज के तहखाने में रखे सोने और रत्नों में से एक के बाद एक चमक फीकी पड़ने लगी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा खजाना अपनी चमक खोने लगा और पत्थर जैसा दिखने लगा। धनराज ये देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने कई विशेषज्ञों और पंडितों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं बता सका। उसका धन, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत था, अब उसकी आंखों के सामने बेकार हो रहा था। वह चिंतित और बेचैन रहने लगा। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। तभी उसे एक वृद्ध और ज्ञानी साधु के बारे में पता चला, जो नगर के बाहर एक छोटी कुटिया में रहते थे। अपनी अंतिम आशा के रूप में धनराज साधु के पास गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। साधु ने ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराकर बोले, सेठ धनराज, ये सब तुम्हारे लोभ और नागों के प्रति अनादर का परिणाम है। तुमने प्रकृति के उस महत्वपूर्ण जीव का अपमान किया है, जो धरती के भीतर के रत्नों और धन का संरक्षक माना जाता है। तुम्हारी संपत्ति अपनी चमक खो रही है, क्योंकि उसमें नाग देवता का आशीर्वाद नहीं है। धनराज हैरान रह गया। उसने पूछा, तो क्या कोई उपाय नहीं है महाराज? साधु ने कहा, नाग पंचमी का दिन निकट है। तुम्हें सच्चे मन से नाग देवता से क्षमा मांगनी होगी। तुम्हें अपना अहंकार त्याग कर उस नाग मंदिर में जाना होगा, जिसे तुमने हमेशा अनदेखा किया। वहां जाकर तुम्हें नागों के प्रति अपने मन में श्रद्धा और सम्मान लाना होगा, न कि सिर्फ दिखावा। तुम्हें ये भी संकल्प लेना होगा कि तुम भविष्य में कभी भी किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाओगे और अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करोगे। धनराज पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अपने बिखरते धन को देखकर उसे साधु की बात माननी पड़ी। नाग पंचमी के दिन उसने पहली बार साफ कपड़े पहने और नगर के नाग मंदिर की ओर चला। मंदिर में पहुंचकर उसने देखा कि लोग श्रद्धापूर्वक पूजा कर रहे हैं। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी जीव के प्रति ईमानदारी से क्षमा मांगी। सने नागों को दूध और फल चढ़ाए और अपने मन ही मन संकल्प लिया कि वह अब से कभी लोभ नहीं करेगा और सभी जीवों का सम्मान करेगा। जैसे ही उसने अपनी पूजा समाप्त की, मंदिर के गर्भगृह से एक तेजस्वी नागराज बाहर आए। उनकी आंखों में दिव्य चमक थी और उनके फन पर एक चमकदार नीली मणि थी। नागराज ने धनराज की ओर देखा और धीमी गंभीर वाणी में कहा, हे धनराज, तुम्हारे हृदय परिवर्तन और सच्चे पश्चाताप ने हमें प्रसन्न किया है। तुम्हारी चमक खोई हुई संपत्ति को उसकी आभा वापस मिलेगी। लेकिन याद रखना, धन तभी सुख देता है जब वो सही मार्ग से कमाया जाए और दूसरों की भलाई में उपयोग हो। नागराज अंतर ध्यान हो गए। धनराज तुरंत अपने घर भागा। उसने देखा कि उसके तहखाने में रखा सारा सोना और रत्न फिर से अपनी पूर्व चमक प्राप्त कर चुके थे, बल्कि पहले से भी अधिक चमक रहे थे। धनराज खुशी से रो पड़ा। ये केवल धन की वापसी नहीं थी, बल्कि उसके हृदय का शुद्धिकरण भी था। उस दिन से सेठ धनराज पूरी तरह बदल गया।
उसने अपना लोभ त्याग दिया और एक दयालु तथा धर्मात्मा व्यापारी बन गया। उसने अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद करने, मंदिरों का जीर्णोद्धार करने और जल स्रोतों को बनवाने में किया। वो हर नाग पंचमी पर सच्चे मन से नाग देवता की पूजा करता था और गांव के लोगों को भी सिखाता था कि धन से बड़ा दया और धर्म है। प्रतापनगर में नाग पंचमी का त्योहार अब पश्चाताप, त्याग और सद्भाव के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। सेठ धनराज के हृदय परिवर्तन के बाद नगर में उसकी ख्याति एक धर्मात्मा व्यापारी के रूप में फैल गई। उसने अपने व्यापार में भी ईमानदारी और न्याय को प्राथमिकता दी, जिससे उसका व्यवसाय और भी फला फूला। वो अब केवल धन कमाने के पीछे नहीं भागता था, बल्कि उसके उपयोग से समाज का भला करने लगा। एक बार पड़ोसी राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखमरी से मरने लगे। सेठ धनराज को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत अपने गोदामों से अनाज और अपने खजाने से धन निकाला। उसने सैकड़ों बैलगाड़ियों में भरकर अनाज और पानी पड़ोसी राज्य भेजा। उसने बिना किसी लाभ की अपेक्षा के उनकी मदद की। इस कार्य से वह पूरे क्षेत्र में दयालु सेठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस घटना के बाद धनराज ने नागों के संरक्षण के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। उसने जंगल में उन स्थानों की पहचान करवाई जहां नाग रहते थे और वहां पर छोटे जलाशय बनवाए ताकि नागों को पानी की कमी न हो। उसने लोगों को सांपों के प्रति जागरूकता फैलाई, ये समझाया कि सभी सांप जहरीले नहीं होते और वे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। उसकी प्रेरणा से नगर में एक नाग संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया, जहां घायल या बीमार नागों का इलाज किया जाता था। कुछ सालों बाद धनराज की आयु हो चली थी। एक रात उसे स्वप्न में वही तेजस्वी नागराज दिखाई दिए जिन्होंने उसे पहले आशीर्वाद दिया था। नागराज ने स्वप्न में कहा, हे धनराज, तुमने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। तुम्हारा धन अब केवल संपत्ति नहीं, बल्कि परमार्थ का साधन बन गया है। तुम्हारी निष्ठा और जीवों का एक प्रति प्रेम ने नागलोक में भी तुम्हारी प्रशंसा करवाई है। अब तुम्हारा नाम केवल धनराज नहीं, बल्कि धर्मराज के रूप में अमर रहेगा। अगली सुबह जब धनराज उठा तो उसने महसूस किया कि उसका मन असीम शांति से भरा है। उसने अपने पुत्र और पोतों को बुलाया और उन्हें अपने जीवन की कहानी सुनाई। उसने उन्हें सिखाया कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और दूसरों की सेवा है। उसने उनसे नागों के प्रति सम्मान और प्रकृति के संरक्षण के अपने संकल्प को जारी रखने का आग्रह किया। सेठ धनराज ने अपने अंतिम समय तक समाज की सेवा की। उनकी मृत्यु के बाद नगर के लोगों ने उनके सम्मान में एक भव्य नाग मंदिर का निर्माण करवाया और उसे धर्मराज नाग मंदिर का नाम दिया। नाग पंचमी का त्योहार उस नगर में अब एक ऐसे दिन के रूप में मनाया जाने लगा जो लोभ के त्याग, पश्चाताप की शक्ति और परोपकार के महत्व को याद दिलाता था। उस नगर में कभी कोई आपदा नहीं आई और वह हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहा, जो सेठ धनराज के बदले हुए हृदय और नागराज के आशीर्वाद का प्रमाण था। ये कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य का हृदय कभी भी बदल सकता है और सच्ची समृद्धि बाहरी धन में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक गुणों और दूसरों के प्रति हमारी दयालुता में निहित है। नाग पंचमी हमें प्रकृति और सभी जीवों के साथ सद्भाव में रहने का संदेश देती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।